ओके जी, सो पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में हमने टोटल 17 टाइप ऑफ नंबर सीखे। अब ये जो स्क्रीन के सामने सवाल आ रहे हैं, ये सारे पास पेपर क्वेश्चंस हैं। मैं कोई सवाल अपनी तरफ से नहीं दे रहा मेरा बच्चा। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आए कि क्यों आपको टाइप ऑफ नंबर जानना ज़रूरी है। जैसे मैथ के पेपर में ये थ्योरी का सवाल है, व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ नंबर इज अंडर रूट 89। अगर आपको टाइप ऑफ नंबर्स ही नहीं पता होंगे, यू विल गो ब्लैंक है। सो मेरा बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते? पाए, और वो नंबर जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो सकते। देन कम्स क्यूब नंबर। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 into 1 into 1, दैट मेक्स 1। क्या वो 10 and 100 के बीच में लाई करता है? नो। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 2 into 2 into 2, दैट मेक्स 8। क्या वो 10 and 100 के बीच में लाई करता है? नो। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चा? 27। यस, इट लाइज बिटवीन 10 and 100। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 into 4, 16, 16 4s are 64। तो यस, इट डज लाई बिटवीन 10 and 100। वैसे सीआई के लिए आई वुड रिकमेंड आप 1 से 6 तक के क्यूब याद कर लो। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। एंड 6 का क्यूब होता है 216। गॉट दिस? सो गाइस, क्यूब नंबर क्लियर, इरेशनल क्लियर। इरेशनल क्या होता है? पाए, और वो नंबर जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर फ्रॉम द नंबर्स गिवन। एक तो पाए हो गया, एंड द सेकेंड वन इज 2 under रूट 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये भी तो है। मेरा बच्चा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अंडर रूट 2 into अंडर रूट 8 क्या होता है? अंडर रूट 16। दैट्स व्हाट? 4। सो दैट्स वाई दीज टू आर इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? सो लास्ट वीडियो के बेनिफिट्स समझ आ रहे हैं बच्चा? नाउ, फैक्टर ऑफ 70। किस किस टेबल में 70 आता है फ्रॉम अबव? अगर मैं देखूं 14 को, 14 5 ज़ा क्या होता है? 70। देन कम्स, ओके जी, तो क्यूब नंबर क्या होगा? अभी हमने डिस्कस करा 1 से 6 तक के क्यूब। तो अगर मैं इसमें देखूं, मुझे 125 क्यूब नंबर दिख रहा है। राइट बच्चा? अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होते? पाए, या वो नंबर जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो सकते। पाए तो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, एक अंडर रूट 8 है, एक अंडर रूट 25 है, बट आई कैन सॉल्व अंडर रूट 25। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? अंडर रूट 8। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जो फैक्टर ऑफ 70 था ना, पहला पार्ट, उसमें कुछ बच्चों के दिमाग में आया, सर इसका आंसर 5 होता है, और 5 तो होता है फैक्टर ऑफ 70, बट क्या 5 डायरेक्टली लिख के दिया हुआ था? नो। दैट्स वाई आई पिक्ड व्हाट? 14। क्लियर हुआ? नाउ दिस वन, प्राइम नंबर, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो अगर मैं नोटिस करूं, कौन सा नंबर है? 37। गॉट दिस? अच्छा, इस सवाल में एक कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर नंबर में कंफ्यूज होते हैं। मेरा बच्चा, स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 6 का स्क्वायर है 36, राइट? बाय द वे, आपको स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक याद करने? 1 से 20 तक के। अब सुनना, कुछ बच्चे बोलते हैं अंडर रूट 36 स्क्वायर नंबर है। नो, 36 स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर वो होता है जिसको जब मैं अंडर रूट करूँ तो क्या आता है? होल नंबर। तो अंडर रूट 36 को अंडर रूट करूँगा तो होल नंबर थोड़ी आएगा। 36 को अंडर रूट करूँगा, दैट विल बी होल नंबर, राइट? देन वापस से आ जाता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल का क्या सीन है? पाए, या वो नंबर जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो सकता। क्या इधर पाए है? नहीं सर। बट सर, अंडर रूट 35 है, दैट कांट बी सॉल्व। तो अंडर रूट 35 सीन ऑन हुआ बच्चे?
नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। बड़ा अच्छा सवाल है। फाइंड एन इंटीजर आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन 5। आर के बारे में क्या बोला है? 5 से बड़ा है। और 5r माइनस 1 इज अ स्क्वायर नंबर। तो 5 से बड़ा है, पहले 6 डालते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 29। क्या 29 स्क्वायर नंबर है? नहीं सर। देन 7 डालते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 34। क्या 34 स्क्वायर नंबर है? नहीं। देन 8 डालते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 39। क्या 39 स्क्वायर नंबर है? देन 9 डालते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 44। इज 44 a square number? When I plug in 10, what's value I'm getting? 49। क्या 49 स्क्वायर नंबर है? जी। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। गॉट दिस बच्चों। अब बात आती है मेरा बच्चा, S ढूंढना है इस तरह से दैट 8s प्लस 2 इज अ प्राइम नंबर। अब सुनो, प्राइम नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये बात हमें पता है। अपना होता है और 1 का होता है। तो अगर 8 से कुछ मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 8 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 2 करूं, क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है? जी सर। तो एस की वैल्यू क्या होगी? 0। नाउ माय फेवरेट क्वेश्चन जो मेजॉरिटी बच्चा गलत करता है, इर्रेशनल नंबर बता दो 7 और 8 के बीच में। ओके भाई, कुछ लोग 7.5 लिखते हैं, 7.4। नो, इर्रेशनल क्या होता है? पाई या वो नंबर जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो सकता। अब सुनना गाइस, अंडर रूट 49 क्या होता है? 7। अंडर रूट 64 क्या होता है? 8। तो अब इसके बीच में क्या आएगा? अंडर रूट 50, 51, 52 टिल 53। तो आप कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 54। सो अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 64 में कोई भी नंबर अंडर रूट में लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ? नाउ अब आता है बच्चे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने और 1 के टेबल में आते हैं। पहले तो मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। गाइज ये सारे जो इवन नंबर है वो तो 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो अपने और 1 का तो चांस ही नहीं है। 33 11 के टेबल में भी आ जाता है, 3 में काट दो। 35 5 एंड 7 के टेबल में आ जाता है। 39 3 एंड 13 के टेबल में आ जाता है। तो क्या बच गया बच्चों? 31 एंड 37। गॉट दिस? आखिरी 2 सवाल बच्चा। अब बोला हुआ है, उमर थिंक ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 78। मतलब क्या? 78 का फैक्टर है, मतलब उनके टेबल में 78 आता है। वो प्राइम नंबर भी है। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, उसका एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट्स व्हाट 78। 2 के टेबल में कितने ज़ा आता है? 78 बच्चा। 39 ज़ा। देन 3 के टेबल में 13 ज़ा एंड देन 13 के टेबल में 1 ज़ा। तो एक फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 है, एक 3 है, एक 13 है। मैं तीनों उठा सकता हूँ जी सर, बट सवाल ने बोला है 2 डिजिट वाला चाहिए, तो मैं कौन सा वाला प्राइम फैक्टर लूँगा? 13। डू यू ऑल गेट दिस? अब इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 खुद फाइंड करो। अंडर रूट 1 1 होता है, अंडर रूट 4 2 होता है, तो उसके बीच में क्या आएगा? या अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3। जस्ट राइट 1। गॉट दिस बच्चा? लास्ट सवाल,
What are the prime numbers given? पहला बच्चा this 2 अपने और 1 के टेबल में आता है. क्यूब नंबर इसमें कौन सा है बच्चा? 8. 2 का क्यूब क्या होता है? 8. इरेशनल क्या होता है? पाई, या वो नंबर जो अंडर रूट में सॉल्व नहीं हो सकता. तो वो क्या है बॉस? अंडर रूट 2. Got till this point, boss?